अब मैं आपको बता दूं कल का मैच इंडिया हार जाएगी। अब मैं आपको बता दूं सवाल इस वजह था। चले जी बताएं जी। सोना ऑस्ट्रेलिया, जरूर ऑस्ट्रेलिया। फाइनल पाकिस्तान में। फिजी फाइनल पाकिस्तान। बतौर पाकिस्तानी मेरी ये ख्वाहिश है, बेशक के सामने कह रहा हूँ कि हम 200% ये ख्वाहिश करेंगे कि इंडिया टूर्नामेंट से बाहर हो और हम होस्ट हैं और फाइनल लाहौर के अंदर हो। ऑस्ट्रेलिया के साथ वैसे दे आर फेवरेट, जो भी कहते रहो आप। मेरी ये ख्वाहिश है दिल्ली। अच्छा जी, और पूरा जोर भी लगाऊंगा। आप ये पूरा जोर भी लगाएंगे, आप दुआ का जोर लगाएंगे। आप सारी की सारी टीम जो है ना सिर्फ ऑस्ट्रेलियन टीम बल्कि पाकिस्तान भी ट्रेविस हेड पे डिपेंड कर रहा था। A few moments later. तो पहले आपको खेल के मैदान से अहम खबर पहुंचाएं कि भारत ने 5वीं बार आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। इंडिया का चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल खेलने का मतलब ये है कि अब चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल लाहौर में पाकिस्तान में नहीं होगा। फाइनल भी जीतोगे, सबको पता फाइनल आपने जीतना है, क्योंकि जितनी मुश्किल कंडीशन वहाँ पे है और जितने जैसे स्पिनर इंडिया वालों ने रखे हुए, तो यही सब कुछ होना है ना। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की एक सपोर्ट दिखाई देती है। इंडिया ने अगर जसप्रीत बुमराह की जगह भी कोई स्पिनर को शामिल किया था तो उन्होंने उसी हिसाब से पिचेस भी बना के दिए। तो उनको होम एडवांटेज का इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जी वो अपना जो चौथा मैच खेल रहे हैं वो एक ही ग्राउंड में खेल रहे हैं, इसलिए होम एडवांटेज कह रहे हैं। अब शोर मचाने का कोई फायदा नहीं है। वो टीम फाइनल जीतेगी तो शोर मचाने का कोई फायदा नहीं है। जब ये चीजें हो रही थी उस टाइम क्रिकेट बोर्ड को, सारे क्रिकेट बोर्ड को एक साथ होना चाहिए था। नसीम भाई, मैंने मैच फिक्सिंग सुना है और टॉस में भी हम कहते हैं कि गेम हो सकता है। क्या पिच फिक्सिंग भी कोई चीज है? ये देखिए ना, लग तो ऐसी रही है। पहले ग्राउंड फिक्सिंग हुई, एक ही ग्राउंड में सारे मैच है। पूरा जय शाह ने पूरा आईसीसी ने फेवर दी है इंडिया को, क्योंकि इनको पता था कि इंडिया के अंदर ही करवाओ, हमारे मैचेस इंडिया के अंदर ही करवाओ, वहीं हमें ज्यादा फायदा। दिल्ली दा मुंडा वेल देखिए, विराट कोहली ऐसे ही विराट कोहली नहीं है। 400 मैचेस 300 मैचेस उनके कल मुकम्मल हो गए न्यूजीलैंड के खिलाफ। वो 14,000 फास्टेस्ट रन करने वाले प्लेयर है। I think with Kohli it's always been desire and I told this story कि इस आदमी की अगर आप सोचे, जब यंग था, जब इंटरनेशनल क्रिकेट में तो एक अलग बात है, जब ये यंग था, ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहा था, he lost his father at night but he came next morning to the ground, finished his innings, won the game. इंडियन मीडिया पे जिस तरह की बातें चल रही हैं वो ये चल रही हैं कि आपको पे बैक करना है आज। क्या मतलब पे बैक करना, लाइक 2023 का फाइनल। बट ऑन दी अदर हैंड ऑस्ट्रेलिया के पास पैट कमिंस नहीं है। पैट कमिंस वो नाम है जिसने इंडिया में बैठ के उनके पूरे क्राउड को खामोश करा दिया था अपने जबरदस्त डिसीजन मेकिंग से। जैसे ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़ा जायंट बना फिरता था, सबका खौफ था इसके ऊपर, लेकिन इंडियन टीम ने सारा खौफ निकाल के रख दिया। सबकी नजर इस मैच पे थी। अच्छा, क्या लगता है आपको 264 नेल बाइटर हो सकता है? क्योंकि वन साइडेड हम देखना नहीं चाहते। सेमीफाइनल जैसा एक मैच हो, दुबई का ग्राउंड हो, क्राउड हो वहां पर, और ब्लू ओशन एक पूरा नजर आ रहा होता है। There is nothing more satisfying that hearing Australian team go silent. ऑस्ट्रेलिया की टीम को कैसे चुप करवाना है? ऐसे चुप कराना है। ऐसा लगता है कि इंडिया को कहीं ना कहीं हर दफा सपोर्ट मिलती है। देखिए ना, वर्ल्ड T20 में भी हम ये बोलते रह गए, सारे मैचेस न्यूयॉर्क में खेलेंगे। So if you have that kind of desire to go out there and win, beyond that just tells you what kind of desire this man has and he's evolved. इंडिया के लोग अपने मुल्क को सबसे ऊपर रखते हैं और हम लोग जब हमारी टीम हारती है हम अपनी टीम को ही ट्रोल करना शुरू कर देते हैं। मैं रोहित शर्मा को देख रहा हूँ, बहुत मोटे हो गए, उनका वेट बहुत ज्यादा बढ़ गया है और रोहित शर्मा की खराब फॉर्म के पीछे शायद उनका बढ़ता हुआ वेट भी है। कोहली की तरह फिट दिखाई नहीं। It's semi-final number 1, India versus Australia. ऑस्ट्रेलिया जितनी बड़ी टीम थी आज इंडिया के सामने परफॉर्म नहीं कर पाई। अनफॉर्चुनेटली ऑस्ट्रेलिया जो है सेमीफाइनल हार चुका है, इंडिया सीधा जी फाइनल में पहुंच चुका है। बहुत बहुत मुबारक हो इंडिया को कि वो फाइनल में पहुंच चुके हैं और बहुत अच्छी क्रिकेट खेले हैं। बैड न्यूज फॉर अस, पाकिस्तान में फाइनल नहीं होगा, ये एक नॉट अ गुड न्यूज। आज सेमीफाइनल जो था ये सेमीफाइनल नहीं था, आज फाइनल से पहले फाइनल था और फाइनल इंडियन टीम ने जीत लिया। एब्सोल्युटली, विराट कोहली, रोहित शर्मा खास करके, और विराट कोहली द चेस मास्टर। शानदार मजा आया, बेहतरीन मुकाबले हुए। With this side, it's never about individuals. It's about, the unit that they come in with and they find a way to win. इंडिया एक तो फेवरेट्स हैं टूर्नामेंट के शुरू से। और दूसरा, काफी पाकिस्तानी जो लोग थे वो चाह रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया जीत जाए ताकि फाइनल जाके लाहौर में खेला जाए चैंपियंस ट्रॉफी का। तो अब फाइनल भी दुबई में होगा
सर्टेन एडवांटेज है, देखिए 100% है और इससे कोई डिनाइल। अच्छा, मेरा एक बड़ा सिंपल सा पॉइंट है, हम एडवांटेज की बात कर रहे हैं तो हम तो उनको बुला रहे थे लाहौर आके सारे मैचेस खेल लो, तो वो एक वेन्यू पे नहीं होता। आप अप्रोच अच्छी करें, जहां मर्जी जाके आप खेले, जीत सकते हैं, वो इंडिया ने। तो दोस्तों, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का सेमीफाइनल मैच खेला गया दुबई में, जिसमें इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हरा करके एक जबरदस्त जीत हासिल की, जिसमें विराट कोहली ने एक शानदार इनिंग खेली। वरुण चक्रवर्ती ने ट्रेविस हेड को आउट करके जो मैच का रुख था वो पूरी तरह से भारत की तरफ पलट दिया। और ये सब देख के पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तान का मीडिया काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में है, क्योंकि भारत अगर ये मैच हार जाता तो जो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का फाइनल था वो पाकिस्तान में खेला जाता। लेकिन अब ये मैच खेला जाएगा दुबई में, जिससे पीसीबी और पाकिस्तान को होगा बहुत ज़्यादा नुकसान। और यही वजह है कि ये जितने भी पाकिस्तानी हैं ये मैच से पहले यही चाह रहे थे कि कैसे भी करके इंडिया हार जाए और ऑस्ट्रेलिया इस मैच को जीत जाए, जिससे जो चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल है वो पाकिस्तान में हो। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और इंडिया ने शिकस्त दे दी है ऑस्ट्रेलिया को और अब फाइनल में पहुंच चुका है। अब न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका जो मैच होगा उसमें से देखने वाली बात होगी कि कौन सी टीम जीतकर भारत के सामने आती है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 खेलने के लिए। फाइनल दोनों कप्तान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कल, उनकी मैं स्टेटमेंट से आना चाहूंगी। रोहित शर्मा का कहना था कि हमारे लिए भी ये हमारा घर नहीं है, हमारे लिए भी एक नई जगह है। तो ऐसा जो लोग कह रहे हैं कि कंडीशंस जो हैं उनके लिए ज्यादा अच्छी हो गई हैं, तो उन्होंने इस बात को डिनाई किया है। हाँ, थोड़ा अर्सा और रहे तो खरीद भी लेंगे घर भी, कोई ऐसी बात नहीं है। तो वो लेकिन सारा वो जिससे उनको होम एडवांटेज का इसलिए कह रहे हैं कि जितनी भी टीमें हैं 60 टीमें, उनको ट्रैवल करना पड़ रहा है। अगर जिस तरह ये आज ऑस्ट्रेलिया से मैच खेल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया ने ये चौथा ग्राउंड है जिस पे वो आज मैच खेल लेंगे, तो उनको होम एडवांटेज का इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जी वो अपना जो चौथा मैच खेल रहे हैं वो एक ही ग्राउंड में खेल रहे हैं, इसलिए होम एडवांटेज कह रहे हैं। ये नहीं कह रहे कि जी आपका घर उधर है कि या आप नेशनल हो उधर के, इसलिए नहीं कह रहे आपको। तो इसलिए कह रहे हैं कि जी आप सारे मैचेस जितनी भी टीमें हैं, जो भी चारों सेमीफाइनल में आई हैं, 3 उसके अलावा जो टीमें हैं वो मुख्तलिफ ग्राउंड्स में खेल के आ रही हैं। आप एक ही ग्राउंड में खेल रहे हो, एक ही कंडीशंस में खेल रहे हो, इसलिए सारे आपको ये कह रहे हैं। तो इसमें कोई पर्सनल होने की चीज़ नहीं है इसमें। तो ये किसी भी, अगर कोई एक टीम भी पाकिस्तान है, पाकिस्तान अगर सिर्फ कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेलता रहता तो जाहिर है फिर पाकिस्तान को एडवांटेज हो जाता। तो अगर आप एक ग्राउंड में खेल रहे तो आपको एडवांटेज है। तो इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जी आप है ना उस चीज़ को कहोगे कि जी नहीं हमें एडवांटेज नहीं है इस चीज़ का या नहीं, तो ये तो एडवांटेज है इस चीज़ का और इसमें ऐसी बात नहीं है। सकी भाई, कौन सी टीम आपको लग रहा है आज फेवरेट है? बिकॉज हमें पता है इट्स ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया, और जब भी ये दोनों टीम्स आमने सामने होती हैं तो अलग ही तरह का मुकाबला होता है। और इंडियन मीडिया पे जिस तरह की बातें चल रही हैं वो ये चल रही हैं कि आपको पे बैक करना है आज। क्या मतलब पे बैक करना, लाइक 2023 का फाइनल। इंजी भाई की जो बात थी ना, इससे देखें, एक होता है कि आप जब कहीं जाते हैं तो आप सारे बॉक्सेस टिक करते हैं प्रेपरेशन के, जो आपके डोमेन के अंदर आते हैं या कंट्रोल के अंदर आते हैं। कुछ ऐसे बॉक्सेस होते हैं जिनको आप टिक नहीं कर सकते, उनको आपको एडजस्ट करना होता है, अडेप्ट करना होता है, आपको वहाँ बहुत जल्दी लर्न करना होता है और प्लान्स को आहिस्ता से ट्विक करना होता है, जो कि आपको डिफरेंट वेन्यूज़ का होता है। तो ये एक्स्ट्रा बॉक्सेस आपको वहीं पे जाके टिक करने होते हैं। सारी तैयारी आप करके आते हैं, मगर जैसे जैसे वेन्यूज़ चेंज होते हैं तो फिर उन वेन्यूज़ को आप कैसे यूटिलाइज करना है, प्लान कैसे करना है, एडजस्ट कैसे करना है, वो वाले बॉक्सेस भी इन्होंने टिक किए हुए हैं। तो पहले तो वो थे जो दूसरे बॉक्सेस हैं वो तो थे ही थे साथ में। अब ऑस्ट्रेलिया ने उधर जाना है और जाके उनके लिए जो है वो थोड़ा सा एक नया वेन्यू, फिर नई चीज़ें, तो उनके लिए थोड़ा सा वो होगा। ऊपर से उनके कुछ खिलाड़ी ऐसे भी हैं जो नए हैं, तो अब उनका जो नए खिलाड़ियों का होता है, जैसे मैं और इंजी भाई अक्सर कहते हैं, इनके चेहरे चेंज होते हैं, माइंडसेट चेंज नहीं होता, इंटेंट चेंज नहीं होता, वे ऑफ प्लेइंग चेंज नहीं होता, मेथड चेंज नहीं होता, इनकी एक ही फिलॉसफी चल रही होती है। बट फिर भी जो नए चेहरे आपस में खेलते हैं उनके आपस में कोऑर्डिनेशन और अंडरस्टैंडिंग में भी थोड़ा सा रहता है। तो इनके कुछ बॉक्सेस ऐसे हैं वेन्यू के एतबार से
और कुछ नए चेहरों के एतबार से कि कितनी जल्दी ये कोऑर्डिनेशन और ये सारी चीज़ों को करते हैं और अंडरस्टैंडिंग कैसे आती है। इट्स गेम ऑफ बिलीव, इट्स गेम ऑफ सपोर्टिंग ईच अदर। देखिए, विराट कोहली ऐसे ही विराट कोहली नहीं है। 400 मैचेस 300 मैचेस उनके कल मुकम्मल हो गए न्यूजीलैंड के खिलाफ। वो 14,000 फास्टेस्ट रन करने वाले प्लेयर हैं। उनकी 51 सेंचुरी है, उनकी 73 नेफ सेंचुरी है। उनका एवरेज देखें, उनका स्ट्राइक रेट देखें, एक कंप्लीट पैकेज। इस पे शोएब अख्तर ने भी ये कहा है कि जी 8 साल से मैं देख रहा हूँ कि बाबर ने अपने अंदर कोई ऐसी खास चेंजेस नहीं लाई, जबकि अगर हम विराट कोहली को देखते हैं तो उन्होंने डिफरेंट शॉट्स जो हैं वो सीखे हैं। वो उन्होंने स्वीप शॉट सीखा, पुल शॉट सीखा, काफ़ी शॉट सीखे और यही वजह है कि उन्होंने अपने 14,000 रन मुकम्मल किया। देखिए, सिंसियरिटी का यह आलम है कि विराट कोहली इस वक्त इंग्लैंड में रहते हैं, वो इंडिया में नहीं रहते, लेकिन वो रणजी ट्रॉफी खेलने के लिए पहुंचे। उनकी फॉर्म ख़राब थी। इंडियन क्रिकेट, यही सुनील भाई भी कह रहे थे, सब कह रहे थे, लेकिन उन्हें अपने खेल से प्यार है, उन्हें अपनी परफॉर्मेंस से प्यार है। वो रणजी ट्रॉफी खेलने पहुंचे। जिस वक्त आपके बाबर आजम को ड्रॉप किया गया था सीरीज से, डोमेस्टिक क्रिकेट चल रही थी, 2 या 3 मैच बाबर को आसानी से खेलने का मौका था, अपनी फॉर्म को वापस लाने का, लेकिन बाबर घर जाके सत्तू पी के सो रहे थे। भाई, आप जो है वो अगर अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका नाम जो है वो सारी दुनिया में जिस तरीके से लिया जाता था वैसे ही लिया जाए, आपको उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी। अगर शोएब अख्तर ये बात कह रहे हैं कि विराट ने अपने शॉट्स को इम्प्रूव किया है, वो अपने गेम में बेहतरी लेकर आए, तो ये बाबर को भी लानी पड़ेगी। बाबर हमारा ज़बरदस्त बैटर है, लेकिन इम्प्रोवाइजेशन बाबर की दिखाई नहीं। मास्टर क्लास फ्रॉम नन अदर देन द चेज मास्टर विराट कोहली। और आज जितने स्मूथ तरीके से रन चेस की तरफ आगे जाते हुए 100 आ जाता तो कमाल ही हो जाता, लेकिन मेक श्योर उसने किया कि जब तक वो क्रीज पे खड़ा रहे तो सारा हिसाब किताब अंडर कंट्रोल ही रहे। और एंड पे हार्दिक पांड्या और केएल राहुल। तो इस टीम में खास बात है, आपसे बताया था, ऑन अ गिवन डे जब मौका मिलेगा तो मोर और लेस सारे के सारे प्लेयर परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छी टीमों का शेवा यही है, वो टॉस पे डिपेंडेंट नहीं होती, वो 1-2 प्लेयर्स पे डिपेंडेंट नहीं होती, वो एज अ यूनिट एज अ टीम खेलती हैं। और इंडिया की टीम एज अ यूनिट और एज अ टीम जो खेल रही है इस पूरी चैंपियंस ट्रॉफी में, मैच आफ्टर मैच 4 मैच 4 जीते। और एट द एंड ऑफ द डे आज का मैच भी चलो थोड़ा सा क्लोज हुआ, बट अच्छे मार्जिन से जीतने में फिर भी इंडिया कामयाब हो गया। तो ये जो क्वालिटी है ये टॉप टीमों के पास होती है। और इंडिया एट द मोमेंट, आपसे बोला था, द मोस्ट फेवरेट, द मोस्ट डेंजरस साइड लग रही है। न्यूजीलैंड भी अच्छी थी, लेकिन न्यूजीलैंड को पिछले मैच में जैसे पिछाड़ के फिर इंडिया ने बताया कि नहीं चलो ठीक है, न्यूजीलैंड भी अच्छी है, बट वी आर हियर राइट एट द टॉप। तो अब सेमीफाइनल में जीत के बाद एक तो इंडिया फाइनल में पहुंचा है, और दूसरा काफी पाकिस्तानी जो लोग थे वो चाह रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया जीत जाए ताकि फाइनल जाके लाहौर में खेला जाए चैंपियंस ट्रॉफी का। तो अब फाइनल भी दुबई में होगा और इंडिया की टीम सबसे पहले फाइनल में पहुंच चुकी है। कल का जो मैच है साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड का, उसकी जो टीम जीत जाएगी वो फाइनल में जाके अब इंडिया के साथ फाइनल दुबई में खेलेगी। तो भाई साहब, विराट कोहली द चेस मास्टर, इतना शानदार मैच बनाया। और देखिए फिटनेस, देखिए अभी भी आपने वो स्टैट देखे होंगे कि इस पूरी सदी में सबसे ज्यादा सिंगल्स में रन किए हैं विराट कोहली। आज भी बारी बड़ी शानदार थी, बेहतरीन थी। हालांकि जब रोहित शर्मा का विकेट गिरा तो ऊपर से गिल के बाद दूसरा विकेट गिरा, वहां से जो जरूरत थी तो भाईजान सिंगल डबल टोटल इनिंग में 4-5-6 चौके मारे और करते कराते आराम और सुकून से अपनी टीम को उस जगह पे लाके आउट भी हुआ है। तो तब भी 70-80% मैच इंडिया के पलड़े में था। क्या ही बात करें यार, ये लिविंग लेजेंड है। जब रिटायर हो जाएगा फिर लोग बात किया करेंगे कि भाई साहब देयर वाज अ बीस्ट इन चेजिंग, कि जब चेज करना होता था तो उस पे जितना भरोसा आप किसी उस पे दिखा सकते हैं, किंग कोहली पे शायद के किसी और पे नहीं दिखा सकते। तो आज फिर लुक एट द वर्ड्स ऑफ नासिर हुसैन। अपने तो तारीफ करते रहते हैं, लेकिन नासिर हुसैन की भी कितनी तारीफ यार विराट कोहली की। तो ये तारीफ ऐसी तो नहीं बनती। किंग कोहली ये नासिर हुसैन ने मशहूर किया था, बिकॉज ही स्टार्टेड कॉलिंग हिम किंग कोहली। तो ऐसी तो नाम नहीं बनता यार। करियर के आखिरी 2-3-4 साल हैं, लेकिन 15 साल 12 साल 14 साल 10 साल पहले भी वो मैच इसी तरह जितवा रहा था अपनी टीम को, और अभी भी इसी तरह अपने मैच जितवा रहा है। पहले पार्टनरशिप लगाई शरिया सैयद के साथ, वो भी अच्छा खेला, चलो बोल्ड हो गया। फिर अक्षर पटेल के साथ, वो भी अच्छी 45-45 रन की पार्टनरशिप। फिर केएल राहुल के साथ,
तो ये जितनी 3-4 पार्टनरशिप लगी हैं तो ला के इंडिया को जीत के किनारे पे खड़ा कर दिया। किसने? यही सब कुछ होना था भाई, सबको पता था कि यही सब कुछ होना है। जो टीम पाकिस्तान आके नहीं खेलना चाहती, जो टीम इन पिचेस पे नहीं खेलना चाहती, वो दुबई में जब जाएगी, जब दूसरी टीमों को ट्रैवल करवाएगी, तो फिर यही सब कुछ होना है। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया के लोग, इसीलिए इंग्लैंड के प्लेयर्स और लोग उन्होंने बोलने लग गए कि भाई इंडिया की टीम को फेवर मिल रहा है, 100% फेवर मिल रहा है। इंडिया के अलावा चाहे कोई सी भी टीम होती, उसको फेवर ही मिलना था। यही अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम अगर अपनी कंडीशन में खेल रही हो, तो दूसरी वहां ट्रैवल कर रहे हो, तो किसको फायदा होगा? ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया को ही फायदा होगा ना। ये तो हमारी पाकिस्तान की थकी हुई टीम, थकी हुई सिलेक्शन, थके हुए लोग जो बिल्कुल थर्ड क्लास किस्म की टीम सेलेक्ट करते हैं, अपनी कंडीशन में बुरे तरीके से हार जाते हैं। ये तो हमारे थका हुआ सिस्टम है जिसकी वजह से हम हार जाते हैं। अपनी कंट्री में कोई भी टीम इतनी आसानी से नहीं हारती, वो अपना एडवांटेज लेती है। तो यही एडवांटेज इंडिया के पास था। वो दुबई गई, उसने मैचेस खेले वहां, दूसरी टीमें आई वहां पे, मतलब यानी खुली बदमाशी लगाई हुई है। ओ जी आईसीसी इनके अंडर में, बिल्कुल आईसीसी इनका अपना है, जय शाह अपना है। ठीक है, अब शोर मचाने का कोई फायदा नहीं है। वो टीम फाइनल जीतेगी तो शोर मचाने का कोई फायदा नहीं है। जब ये चीजें हो रही थी उस टाइम क्रिकेट बोर्ड को, सारे क्रिकेट बोर्ड को एक साथ होना चाहिए था कि यार ये सब कुछ क्या हो रहा है। अब ये थोड़ा थोड़ा एक प्लेयर ने बोल दिया, एक फलाने उसने बोल दिया, इससे कुछ नहीं होता भाई। वो अपने उस कंडीशन का पूरा फायदा उठा रहे हैं, वो पिद्दी लगवा रहे हैं दूसरी टीमों को, ट्रैवलिंग करवा रहे हैं, वो 4-4 स्पिनर खिला रहे हैं। 264 रन तो किए ऑस्ट्रेलिया ने, ठीक है, लेकिन ये 264 रन भी इंडिया के आगे कुछ नहीं थे, क्योंकि उनकी जिस तरह बैटिंग लाइनअप और ऑस्ट्रेलिया की जिस तरह की बॉलिंग, ये तो एक्सेप्शनल बॉलिंग कहीं हो जाती तो इंडिया हार जाता मैच, वरना कहाँ हारना था। ये फंसते ही, यहां पे फंसते ही स्पिनर की वजह से। इंडिया का चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल खेलने का मतलब यह है कि अब चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल लाहौर में, पाकिस्तान में नहीं होगा। चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल अब खेला जाएगा दुबई में। कल दूसरा सेमीफाइनल है साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड का। जो जीतेगा वो भारत से दुबई में मुकाबला करेगा। क्या शानदार मैच इंडिया ने जीता है। जितने लोग इंडिया में ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोग लकी हैं कि आपके पास ऐसा टैलेंट मौजूद है। अगर ऑस्ट्रेलिया विकेट्स ले रहा था तो मैं यहां बैठ के ये सोच रहा हूं कि यार अगर विराट आउट भी हो गया तो नीचे अक्षर पटेल है, चलो आपने अक्षर को आउट कर लिया, केएल राहुल आ जाएगा, आपने उसको आउट कर लिया, पांड्या आ जाएगा। पांड्या द बीस्ट, क्या हिटर है हार्दिक पांड्या। तो दोस्तों, इस बात में कोई संदेह नहीं है कि इंडियन टीम इस समय दुनिया की सबसे जबरदस्त टीम है। और जिस तरह से इंडियन टीम T20, वनडे और फिर चैंपियंस ट्रॉफी, तीनों ही आईसीसी के इवेंट में उसने पूरी दुनिया को डोमिनेट किया है। इससे ये बात साबित हो गई है कि इंडिया के सामने इस समय कोई भी टीम टिक नहीं सकती। और इतने सारे प्लेयर्स अभी बैक बेंच पे भी बैठे हुए हैं इंडिया के, कि अगर पूरी दुनिया के प्लेयर मिला के एक टीम बनाई जाए और इंडियन टीम जो अभी खेल रही है वही रहो, तो भी उस टीम को इंडिया बहुत इजीली हरा सकता है। भारत का जो हमेशा बात होती थी कि बॉलिंग स्ट्रेंथ नहीं है, बैटिंग है स्ट्रेंथ है इंडिया की, लेकिन इस समय बॉलिंग भी जबरदस्त चल रही है। चाहे वो मोहम्मद शमी हो, वरुण चक्रवर्ती हो, कुलदीप यादव हो, सारे के सारे जो प्लेयर्स हैं वो अपनी अपनी फॉर्म में